साथ वो आप तमाम लोगों को समझाते भी थे, गुस्सा भी करते थे। उनका एक मुनफरिद अंदाज था। तो यकीनन साबिर बिन ताब की हम तमाम को बहुत कमी महसूस होगी, ना सिर्फ इस इलेक्शन में बल्कि असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा हम ऐसे मुखलिस हमारे कायदीन को, हमारे मरहूम अराकीन को कभी नहीं भूल सकते। बहरहाल उनकी ज़िंदगी जितनी भी अल्लाह ने उनको लिखी थी, उन्होंने उस ज़िंदगी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरक्की के लिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती के लिए उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी साबिर बिन ताब का पूरा ख़ानदान, जाबिर के पूरे अफराद ख़ानदान के लोग हमारे साथ हैं और मुझे यकीन है कि हमारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। उनका और हमारा रिश्ता एक जमात का रिश्ता है और जमात के रिश्ते ख़त्म नहीं होते मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अब हमको साबिर बिन ताब की कमी महसूस होने नहीं देना है, बल्कि साबिर बिन ताब की जिम्मेदारी अब आपकी है। साबिर बिन ताब की जो जिंदगी की तड़प थी वो हम सबको उसको महसूस करके हमको अपनी जमात की कामयाबी के लिए काम करना है। और अच्छे तरीके से मैं मुबिन साहब से बात किया हूँ कि इंतखाबी मुहिम बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और मुबिन साहब ने मुझसे वादा भी किया है कि इंशाअल्लाह ताला वो पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से बहादुरपुरा में हम लोग अपनी इंतखाबी मुहिम को चलाएंगे। मैं यहाँ पर मुबिन साहब को ये भी साफ तौर से बताना चाहूँगा कि इलेक्शन जीतने के बाद इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन और को साथ लेकर पूरे तरक्याती काम को अंजाम दें। उनको बगैर बताए आप गैर जरूरी एरिया में मत चले जाइए, उनको साथ लेके जाइए, उनको बताइए हाँ इमरजेंसी कुछ हो गई तो यकीनन कोई एमएलए बता नहीं सकता, फौरन मुकाम पर पहुंचना पड़ता है। तो सबको एतमाद में लेकर मुबिन साहब काम करेंगे और मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से। हमारे मुबिन साहब को मैं साफ बता रहा हूँ, ये उनकी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर वो आगे बढ़े। और इसी में मैं समझता हूँ कि हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम लोग काम करते आए हैं और काम करेंगे। जो माजी में जो कमजोरियाँ थी उन कमजोरियों को हमको दूर करना है और जितना हो सके तमाम सदर मोतमदीन से मेरी गुजारिश है कि आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने पोलिंग बूथ के ऊपर आप बेहतरीन मुजाहरा करिए, बेहतरीन कारकर्दगी करके दिखाइए और पूरी जमात आपके साथ है। तो यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। अब मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और इंशाअल्लाह ताला एक अजीमुश्शान कामयाबी से अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी मेहनत की बुनियाद पर हमको बहादुरपुरा में एक बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और मेरी आपसे गुजारिश भी यह है कि नमाजों का एहतमाम करते रहिए, नमाज अपनी पढ़ते रहिए। याद रखिए मेरा मानना यह है कि कोई काम में जब तक अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि आप लोग मजलिस के जिम्मेदार हैं। अगर आप मजलिस के दस्तूर को पढ़ेंगे तो मजलिस के दस्तूर में लिखा गया है कि जो मुसलमान मजलिस के रुकन होते हैं उनको अपनी नमाजें कम से कम अपने मुकामी मस्जिद में अदा करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं। और बहादुरपुरा में मैं मुबीन साहब को बताना चाह रहा हूँ कि पिछले चंद सालों से यहाँ पर बहुत ही ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के वाकयात हो रहे हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि मुबीन साहब आपके दौर में इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के वाकयात हों और कोई भी ये सब जो छिचोरी हरकतें जो लोग कर रहे हैं उन पर सख्ती से उनको रोकना पड़ेगा। ये जो भी लोग हैं इनको रोकना पड़ेगा और हमको आम आदमी को एक राहत महसूस होना। ऐसे बाज इलाके हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बहादुरपुरा में है, बाज छोटे मोटे इलाके हैं जहाँ पर गैर जरूरी के इस तरह के शरपसंद अनासिर ज्यादा ही उछल कूद कर रहे हैं। तो कानून को इस्तेमाल करना चाहिए और कानून के जरिए से उनका जो ठिकाना है उनको वहां पर भिजाना चाहिए। तो बहरहाल ये बाद इलेक्शन के उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, मगर आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग इसमें आगे बढ़कर मजलिस की कामयाबी के लिए, मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए आप लोग आगे बढ़िए।
اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کا تعاون ہم کو حاصل ہوگا. اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ